All right. Namaste ji. This is Manu again from Chartians and let's look at what markets did last week and what markets can do for the coming week. मतलब आज ये हफ्ते में मार्केट क्या कर सकते हैं और पिछला हफ्ता मार्केट क्या क्या उसकी तुरंत चर्चा कर लेते हैं. ओके. नाउ व्हाट वाज लास्ट वीक अगर आप देखोगे पूरा मार्केट साइडवेज था. ऑप्शन बायर्स के लिए आई डोंट थिंक सो इट वाज अ गुड मार्केट. इनफैक्ट हमारे भी ऑप्शन ट्रेड जो लास्ट वीक में गए वो मेजॉरिटी ऑफ देम वर रेड. ठीक है, हम लोग जो भी है ट्रांसपेरेंट रखते हैं लॉसेज एंड प्रॉफिट्स. तो जो भी ट्रेड्स है हमने लिए पूरे वीक में एंड ऑफ द वीडियो में स्क्रीनशॉट डाल दूंगा मैं, आप देख सकते हो उसका. बट देन ऑप्शन बायर्स के लिए कुछ मोमेंटम था नहीं. इसका अपडेट हमने आई थिंक स्टार्ट में ही दे रहे थे. देखो मार्केट अब यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकती है. अगर फ्रेश ब्रेकआउट होना है तो क्वांटिटीज थोड़ा कम रख के ट्रेड करो. इसलिए ये लास्ट फुल वीक हम लोग क्वांटिटीज थोड़ा कम रख के ही ट्रेड कर रहे थे. एंड अगर आप देखोगे मार्केट्स ने नो डाउट बहुत बार कोशिश की ब्रेकआउट देने का, बट ये ओपन इज इक्वल टू हाई काइंड ऑफ कैंडल के नीचे ही क्लोजिंग दे रही थी निफ्टी बार बार. ठीक है, तो इसको मैं 75 मिनट्स पे देखूँ तो इट इज़ क्लियर कि मार्केट में अभी भी बुलिश मोमेंटम ही है. ट्रेंड अभी तक बुलिश ही है, बेरिश नहीं है. ठीक है, बेरिश तब होगा अगर 23,350 या 23,300 के नीचे निकलती है मार्केट. दैट्स व्हेन थोड़ा करेक्शन में भी आ सकता है मार्केट में, या पुल बैक. करेक्शन गलत वर्ड है, पुल बैक आ सकता है मार्केट में. पर जब तक ये नहीं आ रहा है तब तक डू नॉट एक्सपेक्ट बेरिशनेस इन द मार्केट. ब्लाइंडली पुट्स बाय करके मत चलो सोच के कि इतना बढ़ गया है अब और नहीं बढ़ेगा सोच के शॉर्ट कर रहा हूँ. ऐसा मत कीजिए. गो विद द फ्लो. आपको पता नहीं है मार्केट गिरने से पहले और कितना ऊपर जा सकती है. ठीक है, सो जो चार्ट्स बोल रहे हैं उसके हिसाब से ही ट्रेड करो. ट्रेड व्हाट यू सी, नॉट व्हाट इज देयर इन योर माइंड. न्यूज़ वगैरह से ज़्यादा इन्फ्लुएंस मत हो. ठीक है, सो मार्केट्स में अगर मैं डेली टाइम फ्रेम देखूँ इट लुक्स लाइक बुलिशनेस इज स्टिल इंटैक्ट. ठीक है, अगर ये निफ्टी की बात है. बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम देख लेते हैं. अभी बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम भी अगर मैं देखूं तो नो डाउट एक अच्छे कैंडल के बाद नीचे आके एक इनसाइड कैंडल काइंड ऑफ बनाई है. ठीक है, बैंक निफ्टी ने. बैंक निफ्टी भी एक बुलिश मोमेंटम में ही है अभी तक, नेगेटिव मोमेंटम हुआ नहीं है. ठीक है, ये तो वीकली टाइम फ्रेम है. डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखूं तो देखो क्या है मार्केट इज स्टिल गोइंग अप. ठीक है, मार्केट इज स्टिल गोइंग अप, सो इट इज स्टिल अ बुलिश मार्केट. बेरिश मत रहिए इस मार्केट में. बैंक निफ्टी अगर 49,000 ब्रेक करे या समझो ये लेवल ब्रेक करे 49,600, ठीक है, दैट्स व्हेन वी कैन थिंक ऑफ बीइंग बेरिश. उसके पहले बिल्कुल बेरिश नहीं होना है. ठीक है, इसको मैं पूरा डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली लेवल्स बता दूँ कब आपको बेरिश होना है. ठीक है, इसके नीचे बेरिश होना है और इसके ऊपर सीधा बुलिश होना है. ये देखो बहुत बार मार्केट ने यहाँ पे टाइम स्पेंड कर लिया, तो जैसे ये लेवल ब्रेक होगा अपसाइड की तरफ मार्केट ये लेवल के लिए सीधा जाएगा पहले, विच इज ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल. तो ये थोड़ा रेजिस्टेंस का काम करे एंड फिर सीधा नया ऑल टाइम हाइज भी आ सकता है मार्केट में. मार्केट क्या कर रही है देखो, मार्केट जब भी एक अच्छा मोमेंटम आता है मार्केट में, मार्केट थोड़ा साइडवेज चली जाती है बिफोर गिविंग नेक्स्ट मूव. तो ये जो दो लेवल्स है इसके ऊपर अगर निकलती है तो ब्रेकआउट, इसके नीचे अगर निकलती है तो ब्रेक डाउन. ओके, सिंपल रखना है, कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगाना है. ठीक है, फिन निफ्टी अगर मैं देखो, फिन निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम सेम चीज़ है, इसमें ड्रॉइंग्स है नहीं. फिन निफ्टी अगर मैं देखूँ तो देखो फिन निफ्टी जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता जहाँ से मार्केट ने काफ़ी बार टाइम स्पेंड किया है तब तक इट इज़ स्टिल बुलिश. ये अब हमारा रेजिस्टेंस है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस अब हमारा सीधा इसको ये बन के चल सकता है, या अगर आपको लेना है तो हाँ वही बन के आ रहा है. देखो रेजिस्टेंस, और कोई रेजिस्टेंस है नहीं 75 मिनट्स टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखूँ तो. ठीक है, सो फिन निफ्टी भी जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता विच इज़ 29,100, इसको ले लो चाहिए तो 29,100, जब तक ये ब्रेक नहीं होता तब तक आपको बेरिश नहीं होना है मार्केट में. यू हैव टू कंटिन्यू टू बी बुलिश, क्योंकि चार्ट्स आर सेइंग कि मार्केट्स में और बुलिशनेस थोड़ी आ सकती है. ठीक है, सो ये डेली टाइम फ्रेम की बात. वीकली टाइम फ्रेम में हमने सब इंडाइसेस के देख लिए थे ऑलमोस्ट. ट्विटर पे अगर आपने देखा रहेगा तो इट इज स्टिल बुलिश. तो वीकली पे ज़्यादा कुछ है नहीं, बट डेली टाइम फ्रेम अगर मैं देखूँ तो मार्केट सिर्फ कंसोलिडेट कर रही है बिफोर गिविंग अ न्यू ब्रेक आउट. ठीक है, तो ये हुई डेली टाइम फ्रेम की बात, बड़े पिक्चर की बात. अभी छोटा पिक्चर के देख लेते हैं कल के लिए लेवल्स क्या है. इंट्राडे के लेवल्स अगर मैं देखूँ तो रेजिस्टेंस क्या बन के आ रहा है, रेजिस्टेंस हमारा ऑल टाइम हाइज बन के आ रहा है फिर से. ठीक है, 23,480, दिस बिकम्स आर रेजिस्टेंस. सपोर्ट क्या रहेगा देखो, सपोर्ट आप इसको ले सकते हो अभी जहाँ पे मार्केट ने बहुत टाइम स्पेंड किया. दिस इज गोइंग टू बी योर न्यू सपोर्ट. ठीक है, इसके नीचे अगर मार्केट निकलती है देन नेक्स्ट सपोर्ट सीधा 23,366 है. इसके ऊपर अगर निकलती है मार्केट देन गो विद द फ्लो, इसको एसएल रख के ट्रेल करते चलो बिकॉज ऑल टाइम हाइज है मार्केट में. ठीक है, बैंक निफ्टी अगर मैं देखो, बैंक निफ्टी में एक अच्छा सिनेरियो बिल्ड हो रहा है. बैंक निफ्टी अभी 1 2 3 4 5 बार ये लेवल को ब्रेकआउट देने की कोशिश किया बट सक्सेसफुल नहीं हुआ है. ठीक है, मार्केट भले ही ये लेवल से सेलिंग आ रही है बट फिर से ऊपर जा रही है मार्केट, भले ये लेवल से फिर से सेलिंग आ रही है ऊपर जा रही है मार्केट. ठीक है, सो बैंक निफ्टी में भी बुलिश ही रहना है. बैंक निफ्टी अगर समझो कल 50,090 के ऊपर निकलता है
ठीक है, तो फिर मेरे हिसाब से यहाँ पे किधर रुकेगा नहीं, फिर सीधा 50,562 के पास रुक सकता है, बिकॉज ये एक रेंज ब्रेकआउट हो जाएगा। तो हम लोग, अगर आप ओल्ड सब्सक्राइबर हो चार्टियंस को, तो आपको पता है जितना बड़ा कंसोलिडेशन उतना बड़ा ब्रेकआउट। ठीक है ना, वन मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट, अगर आपको नहीं पता रहेगा, बहुत जन सोच रहे हैं कि लास्ट वीक मार्केट्स में इतना साइडवेज मोमेंटम क्यों था। देखो एक सिंपल लॉजिक है, विक्स ना 18 था, ना 20 था, ना 24 था, विक्स अभी आ गया है सीधा 12। ठीक है, जब भी विक्स कम होता है 10 या 12 के रेंज में रहता है, तभी ट्रेंडिंग डेज बहुत कम हो जाते हैं और रेंज ऑफ मूवमेंट जो रहता है एक दिन का वो बहुत कम हो जाता है। तो अगर आपने देखोगे तो रेंज ऑफ मूवमेंट काफी कम था मार्केट में, सिर्फ सुबह मूव्स आ रहे थे, फिर बाकी मार्केट साइडवेज जा रहा था। तो रेंज ऑफ मूवमेंट कम हो जाता है और नंबर ऑफ ट्रेंडिंग डेज भी कम हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि ट्रेंडिंग डेज नहीं आते, ट्रेंडिंग डेज आते, बट उनका फ्रीक्वेंसी कम हो जाता है। ठीक है, तो अभी ट्रेंडिंग डे कब आएगा, जब ये रेंज ब्रेकआउट होएगा, दैट्स व्हेन यू विल गेट अ गुड ट्रेंडिंग डे, और वो हमको पकड़ना है। ठीक है, क्योंकि लास्ट वीक जो भी लॉसेस हुए वो एक ही ट्रेंडिंग डे में हम लोग भरपाई कर सकते हैं। सो कीप दैट इन माइंड। सो कल अगर अपसाइड ब्रेकआउट दे रहा है, 50,090 के ऊपर ट्रेड कर रहा है निफ्टी, हमारा बैंक निफ्टी गैप अप खुल के, ठीक है, देन यू कैन एक्सपेक्ट अ बुलिश मोमेंटम। फर्स्ट आप चाहिए तो यहाँ पे बुक कर सकते हो थोड़े क्वांटिटी, बट ट्रेल करके सीधा 50,562 पे अपना नेक्स्ट टारगेट आप रख सकते हो। ठीक है, इसका सपोर्ट करेगा, देखो सपोर्ट अभी ये लेवल ही बन के आ रहा है। देखो ये लेवल पे कितने अच्छे से प्राइस ने टाइम स्पेंड किया, यहाँ से यहाँ पे, फिर से यहाँ पे टाइम स्पेंड किया है। ठीक है, यहाँ से ब्रेकआउट दिया है, यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, तो 49,900 इज योर इंट्राडे सपोर्ट फॉर टुमारो। नाउ ये ब्रेक होता है, देखो फिर कोई बहुत छोटे छोटे सपोर्ट से नीचे, बट सीधा नेक्स्ट सपोर्ट मीनिंगफुल 49,600 दिख रहा है। ओके, तो कल 49,900 के नीचे ही बेरिश होना है और 50,090 के ऊपर बुलिश रहना है। ठीक है, फिन निफ्टी अगर मैं देखूं, फिन निफ्टी का रेजिस्टेंस नो डाउट हमारा ऑल टाइम हाइज नहीं, हमारा जो रेजिस्टेंस है कल का वही रहेगा। ठीक है, एंड इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस अगर मैं देखूं तो सीधा गैप रीजन बन के आ रहा है। ठीक है, और कोई रेजिस्टेंस बन के नहीं आ रहा है इसका। तो ये देखो, ये गैप रीजन यहाँ पे कल रेजिस्टेंस का काम किया। ठीक है, तो इसके ऊपर अगर निकलती है मार्केट, देन सीधा गैप रीजन ही हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। तो इसमें भी कल एक अच्छा अप मूव आने के चांसेस है। कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी भी है। फिन निफ्टी देखो एक क्लीन ब्रेकआउट रहेगा। ठीक है, फिन निफ्टी अगर आप देखोगे तो एक क्लीन ब्रेकआउट रहेगा। तो कल अगर 20,430 के ऊपर निकल रही है फिन निफ्टी, डू नॉट बी शॉर्ट, बी लॉन्ग। ठीक है, शॉर्ट का सिनेरियो कब बन सकता है, अगर बुल ट्रैप बना दो। बुल ट्रैप क्या होता है, समझो एक ब्रेकआउट दिखा के मार्केट वो ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर रहे और फिर से नीचे आ रहा है, मतलब समझो यहां से मार्केट 22,434 के ऊपर निकल गई। ठीक है, एक दो कैंडल ऊपर बनाई, फिर मार्केट नीचे नीचे आ रही है और एक 15 मिनट्स कैंडल इसके नीचे बना दी। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बुल ट्रैप्स, मतलब बुल्स ट्रैप हो गए हैं ब्रेकआउट चेस करते हुए, एंड देन वो जो डाउन मूव आएगा वो क्विक आएगा। तो जब तक ऐसा सिनेरियो नहीं बन रहा है तब तक आप बुलिश ही रहो, बेरिश मत रहो। बेरिश रहोगे तो फिर आपके कैपिटल के लिए वो थोड़ा हानिकारक हो जाएगा। ठीक है, सो ये हुई तीनों लेवल्स की बात फॉर इंट्राडे। सो व्हाट नीड्स टू बी डन टुमारो, टुमारो देखो इट कीप द प्लान वेरी सिंपल। जो भी लेवल्स दिए हैं उसके हिसाब से ही ट्रेड करो, अपना दिमाग या अपना बायस मत रखो। जो भी लेवल्स दिए उसके हिसाब से ट्रेड करो, एंड जो सिनेरियो बन रहा है, जो चार्ट्स बनेंगे उसके हिसाब से ही ट्रेड करो, बिकॉज मार्केट्स अभी नियर टू ऑल टाइम हाइस पे। निफ्टी तो चलो ऑल टाइम हाइस पे, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी अगेन ऑल टाइम हाइस चेस कर रहे हैं। तो मार्केट्स में ऑलरेडी एक अच्छा फॉल आया था, मार्केट ने एक अच्छी रिकवरी भी दी फॉल से। ठीक है, तो मार्केट में बुलिशनेस है अभी भी। तो आप लोग को बहुत सारा न्यूज़ मिल रहा रहेगा कि अभी एक करेक्शन आने वाला है इलेक्शन के बाद एंड ऑल दैट। वो अगर आएगा तो हमको चार्ट्स पे दिख जाएगा। अगर ये लो ब्रेक होना चालू होता है, दैट्स व्हेन वी विल सी कि ओके चलो करेक्शन चालू हो रहा है या पुल बैक चालू हो रहा है मार्केट का। बट जब तक नहीं हो रहा है तब तक गो विद द फ्लो, बिकॉज वंस अगेन आपको नहीं पता है मार्केट कितना ऊपर जाके गिर सकती है। ठीक है, सो दैट्स अबाउट इट. So I hope you guys like this video. If you guys like this video, please hit that like button, share it with your friends. This is me, Manu, signing off. Take care and please trade responsibly. That is it for the market view for today, guys. Have a nice one. Bye.